क्या होता नरूटो के पास वुड स्टाइल के गेंकाई होता और उसे नाइन टेल ट्रेन करता। ये पार्ट 3 है। अगर आपने बाकी का 3 एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले उन दोनों एपिसोड को देख ले, तभी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को हाइप करके मेंबरशिप जरूर ले लेना। कल एक एक्स्ट्रा एपिसोड आएगा ओनली मेंबर के लिए। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नरूटो को जिराया के साथ 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। नरूटो अब वुड ड्रैगन को आसानी से समन कर सकता है। नरूटो वुड स्टाइल को बहुत अच्छे इस्तेमाल कर सकता है। नरूटो 9 टेल का 6 टेल मोड तक नियंत्रण कर सकता है। 5 इनर गेट भी है नरूटो के पास। नरूटो ने अभी तक 3 ए रैंक मिशन कर लिया है। जिराया नरूटो को बोलता है, आज मैं तुम्हारे इस ट्रेनिंग का टेस्ट लूंगा। एक एस रैंक मिशन को अकेले कंप्लीट करना होगा। नरूटो खुश हो गया कि फाइनली उसे एक एस रैंक मिशन मिला। उसे 3 हिडन क्लाउड आम्बू को अकेले मारना था। नरूटो निकल गया। थोड़ी देर बाद वो आम्बू मिल गया। नरूटो उसके सामने अचानक से आ गया। नरूटो भी मास्क लगाया था। उन लोगों ने नरूटो को पहचान लिया और बोला, इसे बच्चा समझने की गलती मत करना। ये बिंगो बुक में ए रैंक शिनोबी में लिस्टेड है। नरूटो बोला, तुम मेरे बारे में बहुत जानते हो, लेकिन अफसोस तुम अब किसी को बता नहीं पाओगे। उन लोगों ने नरूटो के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया। नरूटो उन सब के हमलों से बचने की कोशिश में उसके अटैक को रीड भी कर रहा था। नरूटो अपने हाथ में एक कुनाई लिया, उसे हवा में फेंक कर उसका कई क्लोन बना दिया। तीनों आम्बू डर गए। उसे समझ आ गया ये फ्लाइंग राइजिंग इस्तेमाल करेगा। नरूटो अचानक सामने से गायब हो गया और आम्बू जो लड़की थी उसके पीछे आ गया। उसके एक हाथ में राशिंगान था। नरूटो उस आम्बू को वुड से जकड़ के उसके सर पर राशिंगान मार दिया। अब सिर्फ 2 ही बचा था। उसमें एक बोला, तुम विलेज की तरफ जाओ जब तक मैं इसे रोकता हूँ। नरूटो बोला, तुम नहीं जा पाओगे। तभी वहाँ पर एक बैरियर बन गया। वो दोनों भागने के लिए इधर उधर रास्ता खोज रहा था। नरूटो बोला, चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। नरूटो अपना एक हाथ ऊपर उठाकर उसमें चक्र इकट्ठा किया। नरूटो बिग बॉल राशिंगान बनाया और उसे उन दोनों के ऊपर मार दिया। नरूटो उन दोनों को खत्म करके जिराया के पास गया और बोला, ये तीनों तो बहुत कमजोर थे। जिराया बोला, बहुत अच्छा, आज तुझे देखकर मिनाटो का याद आ गया जब वो आम्बू में था, इसी मास्क को पहनता था। नरूटो बोला, ठीक है, अब आप मुझे सेजमोड सिखाए, मुझे अपने वुड स्टाइल को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। जिराया बोला, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन बाद चुनीन एग्जाम है। हीरोजन ने मुझे लेटर लिखकर बताया है। तुम्हें भी उस एग्जाम में हिस्सा लेना होगा जिससे तुम जोनिन बन जाओगे। ये एग्जाम जरूरी है। नरूटो बोला, ठीक है। जिराया नरूटो माउंट म्यूगोकू ले गया। सुकासाकू नरूटो को देखकर बहुत खुश हुआ। नरूटो सुकासाकू से बोला, मुझे सेजमोड सीखना है। सुकासाकू भी मान गए। नरूटो को सेजमोड सिखाने के लिए नरूटो अपने क्लोन के साथ सेजमोड सीखने के लिए ध्यान लगाने लगा। नरूटो को 3 दिन हो गया। उसने सेजमोड सीख तो लिया था, लेकिन उसका सेजमोड परफेक्ट नहीं था। जिराया नरूटो को बोला, अब हम कोनोहा वापस चलते हैं। नरूटो जिराया के साथ होकागे ऑफिस में टेलीपोर्ट हो गया। हीरोजन नरूटो को बोला, तुम आगे, कल तुम्हारा चुनीन है, तुम्हें अकेले उसमें जाना होगा। मैं तुम्हें स्पेशल जोनीन बना देता, लेकिन इताची के वजह से अब बिना चुनीन एग्जाम पास किए कोई भी जोनी नहीं बन सकता। नरूटो बोला, ठीक, मैं अकेले ही इस एग्जाम में जाऊंगा। अगले दिन सभी लोग एग्जाम के पहले पड़ाव के लिए पहुंचे। काबूतो सबको उनके एबिलिटी के बारे में बता रहा था। किसी ने उससे गारा के बारे में पूछा। काबूतो बताया, गारा एक बहुत खतरनाक है, लड़ाई में उसका दिमाग फिर जाता है जैसे कि कोई डीमन। तभी नरूटो बोला, दूसरे पर जासूसी करने से ज्यादा खुद पर ध्यान दो। सभी लोग चौंक गए। किसी को भी नरूटो को आने का भनक तक नहीं। नरूटो सीधा सास्के के पास गया। काकाशी नरूटो को बताया था सास्के उसका स्टूडेंट है। नरूटो ने सास्के से स्पार भी किया था। नरूटो उससे बात करने लगा। तभी किसी ने काबूतो से नरूटो के बारे में पूछा। काबूतो उन सबको बताया, इसने 6 ए रैंक और 1 एस रैंक मिशन किया है। नरूटो का नाम बिंगो बुक में ए रैंक में लिस्टेड है। नरूटो सास्के साई और साकुरा से बात कर रहा था। तभी पर रॉकली आ गया। नरूटो रॉकली को अच्छे से जानता था। रॉकली सास्के को स्पार के लिए चैलेंज किया। सास्के भी मान गया। उन दोनों का स्पार स्टार्ट हो गया। रॉकली जब अपना इनर गेट खोलने वाला था, तभी वहां पर गाय आकर उन दोनों को रोक दिया। तभी वहां पर एबी की आ गया। नरूटो फर्स्ट एग्जाम आसानी से पास कर लिया। दूसरे राउंड में नरूटो अपने सबसे पास वाले टीम के पास जाकर उसका स्क्रॉल मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोला, तुम अकेले हो और मैं 3 हूँ, तो तुम अपना स्क्रॉल हमें दे दो, नहीं तो तुम पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। नरूटो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़कर स्क्रॉल तुमसे ले लूंगा। नरूटो उन तीनों को वुड से जकड़कर उसका स्क्रॉल लेकर उनका हाथ पैर तोड़ दिया। फिर वह से सेंट्रल टावर की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत खतरनाक ऊर्जा महसूस हुआ। नरूटो तुरंत देखने चला गया कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। यूरुचिमारू सास्के को कर्स्मार्क देने आया था। जैसे ही रुचिमारू सास्के के गले पर काटने वाला था, नरूटो उसके मुंह पर एक जोर का लत मारा। उरुचिमारू दूर जाकर गिरा। नरूटो उन तीनों को बोला, तुम यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ, मैं
इसे संभालता हूँ। उरुचिमारू नरूटो को देखकर बहुत हैरान हुआ, फिर उसने नरूटो के ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो भी उसे डॉज कर रहा था। उरुचिमारू नरूटो का खूब प्रशंसा किया और सोचा अगर आज मैं इसे खत्म नहीं किया तो ये आगे चलकर मेरे रास्ते का कांटा बनेगा। वो अपने फुल स्पीड में नरूटो के ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो को अपने फर्स्ट टेल मोड में आना पड़ा। उरुचिमारू और भी हैरान हो गया, फिर उसने स्नेक को समन कर लिया। नरूटो बोला, हाँ ये हुई ना बात, एक सानिन की ताकत को अच्छे से जानता हूँ, मैंने पहले ही 2 सानिन से लिया है और तुम दूसरे हो। उरुचिमारू बहुत हैरान हुआ ये सुनकर कि नरूटो जिराया और सुनादे से पहले ही फाइट कर लिया है। नरूटो बोला, ठीक है अब मैं अपना समन दिखा। नरूटो अपने एक क्लोन को घर पे छोड़कर आया था नेचुरल एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। नरूटो उसे रिवर्स समन कर लिया। उरुचिमारू मुन हैरानी से खुला का खुला रह गया और बोला, ये तो तोड़ सेज मोड है, तुम जिराया के स्टूडेंट हो। नरूटो बोला, जो समझो शायद तुमने मुझे कम आका था। नरूटो हैंड साइन बनाकर बोला, सेजार्ट वुड स्टाइल वुड ड्रैगन जुत्सु। उरुचिमारू ड्रैगन को देखकर डर गया, वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ड्रैगन के मुंह से बिग बॉल रासिंगान बनाकर नरूटो ने उरुचिमारू के तरफ अटैक कर दिया। उरुचिमारू तुरंत 3 रासेमन गेट को समन किया। कुरामा तुरंत पहचान गया ये जुत्सु हाशिरामा का है, उसने तुरंत नरूटो को बताया। नरूटो उरुचिमारू का खूब प्रशंसा किया और बोला, ठीक है अब मैं देखता हूँ तुम इस अटैक को कैसे रोकते हो। दूसरी तरफ हिरोजन भी इस फाइट को देख रहा था। थोड़ी दूर से उसके साथ ककाशी और शुकाकु नारा और भी कोनोहा शिनोबी नरूटो का ताकत देखकर बहुत हैरान थे। उसने ये कभी सोचा भी नहीं होगा एक 11 साल का बच्चा एक सानिन को बराबरी का टक्कर देगा। नरूटो ने ड्रैगन के सर से एक और सर निकाला और बोला, देखता हूँ तुम इस अटैक का सामना कैसे करते हो। नरूटो दोनों ड्रैगन से एक बिग बॉल रासिंगान बनाकर उरुचिमारू के ऊपर अटैक कर दिया। उरुचिमारू फिर से रासेमन गेट समन किया, लेकिन 3 गेट नरूटो के 2 रासिंगान को नहीं रोक पाया और उरुचिमारू हिट कर दिया। नरूटो बोला, मुझे पता है इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी उस धुन में से उरुचिमारू के जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज तो मैं तुम्हें मारकर कि यहाँ से जाऊंगा। धुआं चाटने पर दिखा उरुचिमारू के आगे हाशिरामा और तोबीरामा खड़ा है। नरूटो उन दोनों को देखकर बहुत हैरान हुआ और उरुचिमारू पर बहुत गुस्सा हुआ। थोड़ी से देख रहे हिरोजन को महसूस हुआ कुछ बुरा होने वाला है। वहां 2 जानी पहचानी ऊर्जा महसूस हो रही। हिरोजन तुरंत नरूटो के बाजू में पहुंच गया। उसने देखा वहां पर तोबीरामा और हाशिरामा है। उसने उरुचिमारू पर बहुत गुस्सा किया। नरूटो बोला, मैं महसूस कर पा रहा हूँ लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड दोनों अपने पूरी ताकत के साथ जिंदा नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं इनसे करता हूँ। आप उरुचिमारू को संभाले। हिरोजन चला गया उरुचिमारू से फाइट करने। नरूटो एक वुड क्लोन बनाया। हाशिरामा नरूटो को वुड स्टाइल यूज करते देख बहुत खुश हुआ और उसका प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाए। नरूटो अपने क्लोन को बोला, तोबीरामा को यहाँ से थोड़ा दूर ले जाओ। ये बोलकर नरूटो हैंड साइन बनाया और बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। जो भी थोड़ा बहुत एरिया खाली था उसमें में घना जंगल बन गया। हाशिरामा नरूटो तारीफ किया और उसके काउंटर में उसने भी डीप फॉरेस्ट इस्तेमाल किया। दोनों का हमला एक दूसरे को रोक दिया। नरूटो तुरंत 2 क्लोन बनाकर उसे वहां से थोड़ा दूर भेज दिया नेचुरल एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। फिर नरूटो एक कुनाई को हवा में फेंक कर उसका क्लोन बना दिया। हाशिरामा हैरान होकर बोला, तुझे फ्लाइंग राइजिंग भी जानते हो। हाशिरामा सीरियस हो गया। नरूटो अपने हाथ में राशिंगान बनाकर वहां से गायब। हाशिरामा के पीछे आकर उस पे राशिंगान से अटैक किया, लेकिन हाशिरामा उस अटैक को वुड से रोक दिया। दूसरी तरफ नरूटो का क्लोन तोबीरामा से फाइट कर रहा था। तोबीरामा नरूटो का खूब प्रशंसा किया और बोला, तुम एक प्रोडिजी हो, लीजेंडरी वुड स्टाइल और इतना डेडली टेक्निक भी है तुम्हारे पास। नरूटो बोला, मुझे पता है फ्लाइंग राइजिंग को आपने बनाया है, लेकिन ये मेरे डैड 4th होकागे मिनाटो नामिकाजे का सिग्नेचर मूव था, इसीलिए मैंने इसे सीखा। तोबीरामा बोला, तो तुम 4th होकागे के बेटे हो। नरूटो बोला, ठीक है। उसने एक क्लोन को रिवर्स समन करके सेज मोड में आ गया। तोबीरामा और भी हैरान हो गया और बोला, तुम्हारे पास सेज मोड भी है, नाइस। मैं सेज मोड में रिएनिमेशन जुत्सु का कमजोरी पा कर सकता हूँ। आपके बालों में एक कुनाई है जिसे आप उरुचिमारू के कंट्रोल में हो। नरूटो हैंड साइन बनाकर वाटर ड्रैगन से अटैक किया तोबीरामा के ऊपर। तोबीरामा ने भी काउंटर में वाटर ड्रैगन का इस्तेमाल किया। दोनों के अटैक ने एक दूसरे को रोक दिया। उरुचिमारू भाग गया। हिरोजन से हारकर नरूटो अचानक गायब होकर तोबीरामा के पीछे आ गया। नरूटो रासिंगान से तोबीरामा से अटैक किया, लेकिन तोबीरामा वहां से थोड़ा दूर टेलीपोर्ट हो गया। नरूटो यही तो चाहता। उसी टाइम तोबीरामा के पीछे से नरूटो का एक क्लोन निकलकर तोबीरामा के बाल से कुनाई को निकाल दिया। तोबीरामा धीरे धीरे गायब हो गया। नरूटो वहां से डिसअपीयर हो गया। इधर हाशिरामा ने वुड ड्रैगन को अमन कर लिया। नरूटो ने अपने आखिरी बचे क्लोन को रिवर्स समन करके सेज मोड में आ गया। फिर उसने भी वुड ड्रैगन को समन किया और बिग बॉल रासिंगान से बैक टू बैक अटैक किया। हाशिरामा ने उसे ड्रैगन से रोक दिया। नरूटो
मौका देखकर तुरंत हाशिरामा के पीछे टेलीपोर्ट होकर उस पर एक रासिंगान मारा। हाशिरामा उस हमले को डॉच नहीं कर पाया और रासिंगान उसके सीने पर लगा। हाशिरामा दूर जाकर गिरा। नरूटो हैंड साइन बनाकर लगभग 10 वुड क्लोन बनाया। सभी क्लोन हाशिरामा पर टेलीपोर्ट होकर रासिंगान से अटैक करने लगा। हाशिरामा नरूटो का खूब प्रशंसा किया और नरूटो के हमले से बचने में लगा था। कई रासिंगान हाशिरामा को लगा था लेकिन हाशिरामा ने उसे तुरंत हील कर लिया। हाशिरामा का ध्यान नरूटो के क्लोन पर था। तभी नरूटो उसके पीछे आकर हाशिरामा के बाल से कुनाई निकाल दिया। हाशिरामा नरूटो का खूब प्रशंसा किया और धीरे धीरे गायब हो गया। तभी वहां पर हिरोजन आ गया। उसने नरूटो को तुम इस राउंड को पास लिया और उसने नरूटो का खूब प्रशंसा किया। उरोचिमारू सास्के को कर्स मार्क नहीं दे पाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होता वीडियो हाइप कर देना और आप लोग मेंबरशिप ले लो। कल एक एपिसोड एक्स्ट्रा आएगा ओनली मेंबर के लिए। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।